Divyansh, the youngest, 30 under 30, I would say. He is almost about to should get listed under Forbes for managing so many business. Wow. 22 साल, 23 साल, 24 साल. I think the first we met was 21 years old. Now he's managing a company which is amazingly doing well. Utkarsh is a digital guy. Somebody जो सुबह शाम सिर्फ डिजिटल खाता है और डिजिटल ही बात करता है. इसीलिए मोटे हो गए. Utkarsh has been helping D2C brands build and scale up, and उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप ब्रांड्स को ऊपर लेके गए. उत्कर्ष यहाँ पे क्यों है? क्योंकि बहुत सारे D2C brands अब डायरेक्ट सेलिंग समझना चाहते हैं. There's a very interesting case story that is happening in India and the global market right now. Most of the startup D2C venture funded companies are actually looking at direct selling as a very model, क्योंकि वहाँ पे उनके एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हैं. Kamal bhai needs no introduction. One of the most non-direct seller person who is passionate for direct selling. हम डायरेक्ट सेलर्स की ना एक सेंस होती है, एक छठी इंद्री होती है. हम ये समझ लेते हैं कि किसको डायरेक्ट सेलिंग आती है नहीं आती है, वो फालतू का ज्ञान बांट रहा है, काम का ज्ञान बांट रहा है, वो क्या है कि नहीं? यस और नो? एक ये ऐसे इंसान है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग नहीं की, पर ये जब बोलते हैं दिल से बोलते हैं कि इट इज एन अमेजिंग थिंग टू लिसन टू देम एंड इज डूइंग अ वेरी वेल. थैंक यू सो मच कमल भाई फॉर कमिंग. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीपक भाई आई थिंक नीड्स नो इंट्रोडक्शन. किसी को पता है दीपक भाई के बारे में? नहीं पता? थॉट सो. ओके, दीपक भाई लेट आए क्योंकि शायद करवा चौथ की पार्टी अभी तक चल रही थी. सो दोस्तों, आज का जो पैनल डिस्कशन है, ट्रेनिंग हरीश सिंगला सर ने कहा, उसके बाद सुरेश सर ने और शांत सर ने इसी चीज का रीइंफोर्स कहा. क्या ट्रेनिंग जो पहले 2004 तक थी, अब वो 2012 में बदली, फिर 2018 में बदली और अब वो बदल गई है. क्या ट्रेनिंग टच रहेगी? टेक्नोलॉजी हो जाएगी? क्या लोगों से मिलना बंद हो जाएगा? क्या ट्रेनिंग वाकई में ट्रेनिंग है? इन सब चीजों पे हमें डिस्कस करना है. आई थिंक आई स्टार्ट द क्वेश्चन बाय दीपक सर ओनली. दीपक भाई, यू नीड टू सेट द एजेंडा रोलिंग. क्या रहेगा ट्रेनिंग का फॉर्मेट? डायरेक्ट सेलिंग में मेरे को पिछले 16 साल में जो मैंने देखा है, यहाँ पे जो ट्रेनिंग के मतलब होते हैं वो 3 होते हैं, जिसको लोग ट्रेनिंग मानते हैं, और ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है. पहला, एक दिन मेरा काम चलेगा, रिपर्चेज होती रहे, लोग प्रोग्राम में बैठे रहे, एक दिन मेरा काम चलेगा. इसे प्रार्थना बोलते हैं, इसे ट्रेनिंग नहीं बोलते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है ये ट्रेनिंग है, तो आपको धूप बत्ती अगरबत्ती लेनी चाहिए, मंदिर में बैठना चाहिए और ये रोज बोलना चाहिए, एक दिन मेरा काम चलेगा, एक दिन मेरा काम चलेगा. लेकिन 100 में से 99 लोग सारा दिन सिर्फ यही करते रहते हैं, एक दिन मेरा काम चलेगा. ये प्रार्थना है, बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं. राइट. दूसरी बात, मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं. पहले मैं गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था, अब मेरे पास BMW है. राइट. ये मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप वो सब करें जो मैंने किया है. राइट. मैं जो प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. कोई भी आदमी कुछ भी आके ऐसा बोल सकता है ना, उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, ये तो समझो मैंने किया क्या. इतने में आप लोग ताली बजा देते हैं, और इतने में तो माहौल बन जाता है, इतने में आप माला डालने लग जाते हैं, इतने में ट्रॉफीज हो जाती हैं. सो दैट बिकम्स सेकंड कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग. थर्ड कंपोनेंट इज रिकॉग्निशन. लोगों को माला डालिए, स्टेज पे चढ़ाइए, माला डालिए, स्टेज पे चढ़ाइए, और यही ट्रेनिंग बोल के खत्म हो जाता है. यू नो, आपको मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे. डायरेक्ट सेलिंग का पहला बैच था जो 1996 में आया था, और ये 2010 के आसपास तक, 2015 के आसपास तक इस बैच ने बहुत कमाल का काम किया. इनके काम करने का तरीका एक था, इनकी सोच अलग एक थी, और इस बैच की जो ट्रेनिंग्स थी जो यूएस से आई और सब जगह से आई, उस पर अच्छा काम हुआ. बैच नंबर 2 2010 से 2020 के आसपास का बैच था. राइट. यहाँ थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आ रही थी, सोशल मीडिया धीरे धीरे आने लगा था, चीजें थोड़ी बहुत बदलने लगी थी. अभी बैच नंबर 3 चालू हुआ है, ये जो कोविड के बाद है, और इसमें सोशल मीडिया सब कुछ है, टेक्नोलॉजी सब कुछ है. इसमें जो लोग आए हैं इनको कुछ नहीं पता 20 साल पहले क्या हुआ था. लेकिन अब इशू क्या है, बैच नंबर 3 को बैच नंबर 1 वाली ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही है, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर स्ट्रगलिंग एंड स्टक. राइट. सो देश में हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में काम करने का ढंग बदल गया. तो अगर इस बिजनेस में भी किसी को आगे जाना है, तो
तो यहाँ पे भी बैच 3 को आपको बैच 3 के तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, बैच 1 के तरीके से हैंडल करेंगे तो नहीं होगा। अब मैं ये बोलूंगा तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन बैच नंबर 1 ने जो सीखा था वो उस समय के लिए सही था, नाराज मत होइएगा, लेकिन उस सीखे हुए से आज काम चलने वाला नहीं है, राइट? सो इट्स वेरी सिंपल। और जब कोई चीज नहीं होती है तो आप खाली मोटिवेशन से चला सकते हो। 20 साल पहले जब मैं गुड़गांव आया था, आप गुड़गांव के किसी भी कोने में जमीन ले लो, 15 दिन के अंदर में बढ़ जाएगी, 1 महीने में डबल हो जाएगी, 3 महीने के अंदर आपको दोबारा दिखाई भी नहीं देगी, मतलब उसमें 6 लोग बेच लेंगे। लेकिन ये वो मोटिवेशन वाला फेज, पहला फेज इस बिजनेस का पूरा हो गया, जहां आप जाते हैं, आपसे पहले 3 लोग और गए थे वहां पे, और आप उसी सोफे पे बैठ के वो भी बहुत सारी कहानियां समझा कर आए हैं। तो अगर आपको उस इंसान को बिजनेस में लेकर आना है तो फिर आपको उसकी तरह सोचना पड़ेगा, आपको डिजिटली एक्टिव होना पड़ेगा। पहले गाड़ी दिखा के आप सेल ले आते थे, लेकिन बॉस अब आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट दिखाना पड़ेगा। आपके सोफे पे बैठते ही 30 सेकंड के अंदर वो पता लगा लेता है कि तुम्हारे पास क्या है, राइट? तो वो गाड़ी और घर वो एक मॉडल था, अब के मॉडल के हिसाब से काम करेंगे, देन वी विल सक्सीड। तो ये मेरे हिसाब से बैच 1, 2, 3 जो हुआ है ना नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग, अभी तक बैच 1 पे अटकी है, या 80% कंपनियां हैं शायद जो बैच 2 पे अटक गई हैं, 3 वाले पे भी जाना पड़ेगा। सो दैट्स द एवोल्यूशन, और इसके हिसाब से काम करेगा। थैंक यू दीपक भाई। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ट्रेनिंग में बैचेस हैं 3 साल के, तो मेरे को सडनली ऐसे लगने लगा कि मैं बुजुर्ग हो गया, क्योंकि मैं वो 2010 से पहले वाला था। Now the question comes is, कंपनी में 2 तरह की कल्चर है। So one could be a company specific training program where you run a company का कल्चर है, उसके स्टडी मटेरियल है, उसके बुक्स हैं। Then other could be a group based, leader based training programs also, कि हर लीडर का एक अलग कल्चर है। So the question comes to Divyansh bhai. Divyansh, what do you prefer? A company based training program which runs through the entire system, or you looking at कि हर लीडर जो सीनियर लीडर्स बन जाते हैं, the way you have it in Herbalife, I mean big leaders have their own culture right now. So वो कल्चर अपने ट्रेनिंग करते हैं। हाउ डू यू वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड, कैसे करना चाहिए? First of all, good afternoon everyone. Thank you for having me here. Thank you to the Direct Selling Today team, all the dignitaries and all the leaders and the emerging distributors of this industry. So I think to answer your question, both of these things should go side by side. मेरा मानना है कि there is a fine line, जो टास्क, जो ट्रेनिंग एज अ कंपनी शुड बी गिवन, एंड देयर शुड बी अ ट्रेनिंग एज अ जो लीडर के थ्रू जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग कंपनी, देयर आर 2 सेगमेंट्स ऑफ द ट्रेनिंग। फर्स्ट इज द प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जहाँ पे हम प्रोडक्ट के बारे में सिखाते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को क्यों यूज करना चाहिए, प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स है, प्रोडक्ट किसको देना चाहिए। So I think this set of training should be initially given by the company, because company has the R&D about it, company के पास उसके testimonials है, company के पास उसके information है। This information initially should be given by the company to the distributors and the leaders, कि हमारे प्रोडक्ट क्या है, उनको प्रमोट कैसे करना है, किसको करना है, so that false information regarding the product shouldn't go in the market। होता क्या है मार्केट में, just in order to sell a product, people make false claims, higher expectation, जिसके कारण मार्केट में राइज होती है, एंड व्हेन दोज एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, तो उसके कारण इंडस्ट्री का नाम खराब होता है कि यार ये प्रोडक्ट हमें ये बोल के दिया था कि ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट देन व्हेन द प्रोडक्ट डजंट वर्क इन दैट मैनर, तो उससे पूरे जो विश्वास होता है इंडस्ट्री के प्रति वो उस कंज्यूमर का खराब हो जाता है। So the training regarding the product is very important, which I believe should be first initially given by the company, and then should be duplicable by the leaders in their own networks accordingly. And the second set of training, where company can also be a part of it, but I believe mostly should be given from the leader's point of view, is on the basis of how to build a network, how to retain a network, how to sustain a network, how to grow a network. Because when these sort of trainings are given from the point of the company, I believe lot of distributors, for example कंपनी का कोई ट्रेनर है या कंपनी का कोई एजुकेशन सिस्टम है, उसके थ्रू जब ये ट्रेनिंग जाती है तो लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स थिंक यार कंपनी का ट्रेनर मुझे क्यों सिखा रहा है, अगर नेटवर्किंग इतनी अच्छी है तो खुद क्यों नहीं कर लेता है। तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच लीडर के थ्रू जब कोई चीज़ जाती है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स में, बिकॉज दे हैव एक्चुअली अचीव्ड समथिंग एंड दे हैव रीच दैट पोजीशन बाय डूइंग नेटवर्किंग इन देयर लाइफ। सो पीपल कनेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स कनेक्ट मोर विद देम. So that set of training can be taught to the top leadership by the company, but then that training should be given by the leadership to their respective network. On this point कि ये तालियां बजा सकते हैं यार, मैं सॉरी मैंने पीछे बात कर दी।
Excellent point. So we can have a balance of both the training structure can be given by the company product दे दे, system दे दे, and then business training हो सकता है कि वो leadership के पास चली जाए. And that's very interesting thought. Sunil bhai, so the question is, what if जो leader company की training का system नहीं follow करे और अपनी गंगा खुद इलाहाबाद के बजाय कहीं और से निकालने की कोशिश करे, उस केस में क्या करना है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि 70 जगहों की नदियां आप चेंज करने में बड़े फेमस होती है, मैंने पूछा लीडर्स को तो ट्रेन करना पड़ेगा ना. थैंक यू राहुल जी. हेलो एवरीवन. देखिए ये बात तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है. लीडर को अकॉर्डिंग टू कंपनी चलना चाहिए, क्योंकि जब हम जिस कंपनी के साथ काम करते हैं उसके प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू होती है, उसके प्रोडक्ट का अपना मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसकी अलग वैल्यू होती है, तो हमको उसके सिस्टम को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और वही हमारी टीम में नीचे डुप्लीकेशन होना चाहिए. क्योंकि मैंने देखा बड़े ऊपर के जो टॉप मोस्ट लीडर हैं वो अचीव करते हैं, लेकिन टीम में जो सक्सेस का रेशो है वो कम है, क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं हो पाता. या फिर हम जब मार्केट में जाते हैं तो चूंकि हम एक प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं तो प्रोडक्ट की नॉलेज हमें बहुत जरूरी है, और हमें उसी प्रोडक्ट के संबंध में अगर बात करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग होगा. थैंक यू सुनील भाई. प्रोडक्ट को लेकर मार्केट जा रहे हैं, हम जाते हैं प्रोडक्ट को लेकर ही है, मतलब और कुछ चीजों को तो लेकर हम जा नहीं सकते. सुबोध भाई 2004 वाली कैटेगरी के आप हैं जो फर्स्ट फेज वाले की तो भाई ने थर्ड बोला. हम वही वाले हैं जो व्हाइट बोर्ड पे समझाते थे, व्हाइट पेपर पे प्लान समझाते थे, फिर पेपर की 2 कॉपियां रखते थे, उसके बाद जो कार्बन लगा के करके एक अपनी कॉपी लगा के आते थे. यहाँ ये वाला प्लान तेरे को 6 महीने पहले समझाया था, ये उसकी फोटो कॉपी है, कार्बन कॉपी है. वक्त बदलता है, कैसे आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग चेंज, कैसे अपने नए सिस्टम को अपने सिस्टम के अंदर लेकर आए टेक्नोलॉजी को? थैंक यू सो मच राहुल सर. गुड आफ्टरनून. देखिए जो पिछले 22-23 साल का सफर रहा हमारा, उसके अंदर बदला बहुत कुछ है. दीपक सर ने जो बोला, जो फेज 3 का टाइम आ गया, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा. डिजिटली सबको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा. लेकिन हमारे यहाँ पर एक बात बोली जाती है कि जब भी घर में एक नया बच्चा पैदा होता है तो जो उसके संस्कार हैं, जैसे डागर सर ने बोला था कि माँ होनी चाहिए, तो उसका जो बेस है वो संस्कार ही है. और हर एक नए प्रोस्पेक्ट को जब भी हम लोग अपनी टीमों के अंदर लेके आना चाहते हैं, मेरा मानना यह है कि वो संस्कार ही काम करेंगे ऑलवेज. उसके लिए पहले दिन से वो डिजिटली इतना ज्यादा साउंड होने की जरूरत नहीं है. जब तक हम 1-to-1 एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ना हो, सामने वाले की फीलिंग को जब तक आप नहीं फील कर पाते हैं, और जो आप अपने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर समझ पाते हैं, उसको उसके अंदर जब तक आप इंजेक्ट नहीं कर पाते, तब तक वो सही तरह से डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो पाएगी. हम इतने सालों से जब इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो हमने तो यही समझ पाए कि देश के अंदर एजुकेशन है बहुत ज्यादा, लोग YouTube के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बेसिक पार्ट है, जब तक आप सामने वाले की असली नीड को नहीं समझ पाते, जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि लोग इस इंडस्ट्री में आए क्यों और उनके लिए ये इंडस्ट्री सचमुच में एक लाइफ चेंजिंग करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि हर इंसान इसमें आए और टिका है. लोग आएंगे नहीं तो चले जाएंगे. तो टिकने के लिए वो बेसिक पार्ट यही है कि आप सभी लोग जब भी किसी प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे, आप अंदर से कैसा उसके लिए फील करते हैं, जब वही फीलिंग आप उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं, उस वजह से वो आपके साथ टिका रहता है. यही एक ट्रेनिंग का बेसिक पार्ट है. Now very two interesting questions now. बेसिक कभी चेंज नहीं होता. पहला क्वेश्चन, ऐसा बोलते हैं. डिजिटली इज इट पॉसिबल कि मैं बिना मिले ही अक्वायर करूं, रिटेन करूं, बंदे को रीसेल सिखाऊं, रिटेलिंग सिखाऊं, मैंने मिलना नहीं है. इज इट पॉसिबल डिजिटली टू डू दैट? दैट इज वन. हो रहा है. सेकंड, परसेप्शन, हमारे बिजनेस की परसेप्शन जो बाहर जाती है, कैन इट बी इम्प्रूव थ्रू डिजिटल मीडिया? So as sir said, no, first of all, thank you everyone. As sir said, कि emotions are important. Without emotions, 90% of our decisions are based on our emotions. Whatever we buy, there is an emotion behind that. तो अगर आप किसी को बेच रहे हो या उसको अपने नेटवर्क के साथ जोड़ रहे हो, तो इमोशंस तो इम्पॉर्टेंट है. बट क्वेश्चन ये है, वो डिजिटली हो सकता है या नहीं हो सकता है. तो आई थिंक सर ने एक बहुत अच्छा डेटा पॉइंट आज बोला, 0.2% डायरेक्ट सेलिंग एंड 7% ई कॉमर्स. सो लाइक
trade on the GDP level is already going on digital level, so definitely it's possible. How you do it is the game. The emotions that you have, that the persona that your brand has, the message that you want to communicate, जो आपको बोलना है ना, वो आपको digitally communicate करना आना चाहिए. तो जैसे हम ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिजिटल के ऊपर अपने आप को लेके आना इज ऑल्सो अ ट्रेनिंग दैट यू नीड टू लर्न. सो शॉर्ट आंसर इज यस. कैसे करना है, ऑब्वियसली टाइम लगता है हर चीज़ को अडाप्ट करने में. अगर अभी तक नहीं कर रहे थे, अभी जो डिजिटल वाले लोग हैं वो मेटावर्स के बारे में एंग्जाइटी और एआई के बारे में एंक्शियस हो रखे हैं कि यार वहाँ पे कैसे पहुँचना है, वहाँ पे कैसे पहुँचना है, सेम थिंग. बट वहाँ पे पहुँचना सिर्फ पढ़ के और आगे बढ़कर ही है. तो शॉर्ट आंसर इज येस. देयर इज ऑलवेज अ वे टू connect people, to make them resellers, to make them believe in your brand, and then let them do the work for you that you want them to do. The answer for that first question is this. Second question, राहुल जी एक बार आप second question बताना दोबारा सर. Perception. Perception ना, ठीक है. अभी गूगल पे जाए लिखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है तो कुछ और निकल आता है. वो तो गूगल को कैसे ठीक करें ये भी बताना आपने. तो सिंपल सा एक ह्यूमन सिग्मा है, which is the more you see, the more you believe. तो अगर आप डिजिटल पे हो नहीं and then your first published post on your WhatsApp status or on your broadcast list is join me, I offer this, nobody will trust you. So डिजिटल पे जितना आप ज़्यादा कंटेंट डालोगे, जितना अपना ऑथेंटिक सेल्फ दिखाओगे, अगेन रोलिंग बैक टू हिम, कि जितना ऑथेंटिकली आप अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करोगे डिजिटल चैनल के साथ उतना अच्छा है. इट्स द सेम थिंग जो आप करते हो ना, सामने बैठ के वही चीज़ डिजिटली करो. ईजी है, रीच ज़्यादा है. इम्पैक्ट मैं बोल सकता हूँ कि 10-20-30% कम है. ऑब्वियसली फेस टू फेस वी आर ह्यूमन बीइंग्स, बट वो रीच जो है ना वो उसको कवर अप कर देती है आपके लिए. तो ना करना इज लाइक, करना इज अ नो ब्रेनर. यू हैव टू डू इट. देयर इज नो अदर ऑप्शन. नाउ परसेप्शन चेंज कैसे करते हैं उसके लिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ. देयर इज वन थ्योरी दैट आई ऑलवेज से, व्हिच इज अ पेग थ्योरी. ठीक है, तो जो लाइक होमसेवर हु हैज अल्कोहल ना, वो समझ जाएगा इस चीज़ को कि यार आप मीट पियोगे तो कड़वी लगती है, जितना पानी डालते रहोगे ना इट विल डाइल्यूट. तो आप जितना अच्छा कंटेंट, देखो आप मार्केट में हो, आपका ब्रांड है. अभी वर्ल्ड के लार्जेस्ट ब्रांड्स के बारे में भी नेगेटिव रिव्यूज आप ढूंढ लोगे. नेगेटिव तो लोग बोलेंगे. आप अगर मार्केट में कुछ चेंज करके लेके आ रहे हो, ऑब्वियसली इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग एथिकल, तो उसका परसेंटेज ऑलवेज कम रहेगा नेचुरली. पर जब आप कुछ खुद नहीं डालोगे ना, तो वो नेगेटिव आपको ही कवर अप कर लेगा. इवन दो देयर आर thousands and thousands of people who trust you on the ground level, but a newbie like me who wants to join you and go on digital channel and see your page, whatever it is, website, everything, मेरा परसेप्शन वहीं पे स्विच हो जाएगा. हमारा जो टाइम स्पेन है जिसको जज करने का, वो कम से कम होता जा रहा है. ठीक है, मैं तो आपको 1 मिनट में जज कर दूंगा, नहीं यार ये नहीं. चाहे आप ऑफलाइन में 100 करोड़ 200 करोड़ मोर देन 100,000 200,000 के मेंबर लेके बैठे हो, और मेरे योर परसेप्शन इज मे बी नो इट्स नॉट फॉर मी. एंड मे बी जो बंदा ग्राउंड लेवल पे आपसे 10x गलत काम कर रहा है और सिर्फ 10% अचीव कर चुका है, वो डिजिटली अच्छा है ना, वो आपको क्रॉस कर देगा उस जनरेशन के लिए. और आप पूरा इंडिया का जियोग्राफिकल डेमोग्राफिकल मैप तो जानते ही हो, है ना. तो डेमोग्राफिकल यंग जनरेशन ही यहाँ का फ्यूचर है और वो डिजिटल पे है. सो थैंक यू कच. सो कमल भाई, एक ऑफलाइन ट्रेनिंग है, एक ऑनलाइन ट्रेनिंग है, बीच में क्लासरूम ट्रेनिंग आ गई. लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्लासरूम में डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाएंगे कैसे, समझाएंगे कैसे. आपने ये करके दिखाया और कंसिस्टेंटली करके दिखाया. क्या रहे चैलेंजेस इसके, इस तरह की ट्रेनिंग के क्या इश्यूज रहे? सो थैंक यू राहुल सर. और सबसे पहले तो मैं ब्रीफ बैकग्राउंड बता दूं कि क्या हमने किया. सो आपने बताया कि अभी मैं एक्टिवली कोई भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता हूँ सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स. उससे पहले आई वाज अ डायरेक्ट सेलर एंड 15-1 साल मैंने बहुत पैशनेटली डायरेक्ट सेलिंग किया. और जिस लेवल पे सक्सेसफुल होना चाहिए था शायद उस लेवल पे नहीं हुआ. आई हैव ऑलवेज बीन टॉपर इन माय क्लास और हर चीज़ करता था. सारे पेरेंट्स और सारे रिश्तेदार बोलते थे कि यार ये हमारे कुल का दीपक है जो हमारा नाम रोशन करेगा. एंड समहाउ आई गॉट इनटू डायरेक्ट सेलिंग और 50-60-70 हज़ार रुपये महीने का कमाता था. और मुझे ये लगा कि यार वो लेवल नहीं मैं अचीव कर सका जो मुझे करना चाहिए था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर. मुझे समझ में आया कि कहीं गैप है, या तो मेरी कैपेसिटीज़ मेरी कैपेबिलिटीज़ में गैप है, या जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसमें गैप है, या इंडस्ट्री में गैप है. तो मैं एक जिद पे चल पड़ा कि मुझे ये समझ में आया कि एजुकेशन के थ्रू ये गैप खत्म किया जा सकता है, रिसर्च के थ्रू. मैंने PhD किया, 6 साल तक मैंने स्टडी किया इस इंडस्ट्री को, और मुझे समझ में आया कि बहुत इस इंडस्ट्री का एक अलग
पहलू है जो कि बताया नहीं जाता, जो कि क्योंकि कंपनीज का अपना एजेंडा होता है, रेगुलेटरी बॉडीज का अपना एजेंडा है, लीडर्स का अपना एजेंडा है, सभी का अपना एजेंडा है, लेकिन कुछ एक और चीज है जो कि लोगों ने रिसर्च किया, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, लेकिन लीडर्स तक या डिस्ट्रीब्यूटर तक, एंड डिस्ट्रीब्यूटर तक वो नहीं पहुंचती। और मेरा बड़ा फर्म बिलीफ है कि जिस दिन एक एंड डिस्ट्रीब्यूटर सक्सेसफुल होना सीख जाएगा जीरो से, उस दिन कंपनीज भी बहुत अच्छा करेंगी, रेगुलेटरी बॉडीज भी बहुत अच्छा करेंगी, इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा करेंगी। हमारा जो मकसद है वो है सशक्त करना एक एंड डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर से भी पहले एक कंज्यूमर को। और जैसा सर भी बात कर रहे थे, हम जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, हम इंडस्ट्री के एक हितैषी एडवोकेट्स हैं, लेकिन हमें भी ये समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर होने से पहले हम एक कंज्यूमर है, और अगर हम सेटिस्फाइड एज अ कंज्यूमर, सो विल बी अ सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर, और सारी चीजें अपने आप लाइन में सेट हो जाएंगी। आपने बात की पीएचडी की, जब जैसे ये रूल्स की भी बात हो रही थी राहुल भाई, और हम ये बात कर रहे थे कि रूल्स आ जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हमें पता नहीं था। और रूल्स आने से कभी सब कुछ सही होता नहीं है, जैसा दारजू वाले सर ने भी बताया था कि रूल्स से कुछ नहीं होता है। रूल्स तो बहुत सारी चीजों के बने हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा असिस्टेंस जरूर मिलेगी, बट अनटिल अनलेस हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें, जिसको कि हम मास अवेयरनेस बोलते हैं, जहां हर एक आदमी को पता होगा कि क्या गलत है क्या सही है, जहां हर एक आदमी को पता होगा कि एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तब तक हम इस इंडस्ट्री को उस मुकाम तक नहीं ले जा सकते जहां तक हमें लेके जाना है। और वहां तक लेके जाए, परसेप्शन की बात करूं राहुल भाई, जो परसेप्शन को, जिसको हम सामाजिक मान्यता बोलते हैं, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि सामाजिक मान्यता क्या है। तो सामाजिक मान्यता वो है जिस दिन एक बाप अपने बेटे को, उसका बेटा बोलेगा कि मैंने डायरेक्ट सेलर बनना है, तो उसका बाप बोलेगा कि चलो ठीक है, तुमने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, जो आज नहीं हो रहा है। जिस दिन कभी कोई एक लड़की बोलेगी कि मैं डायरेक्ट सेलर से शादी करना चाहती हूँ, तो उसका बाप ये नहीं बोलेगा कि नहीं बेटा ये क्या कर रहे हो तुम, अपना जीवन ना बर्बाद करो, है ना। तो वो सामाजिक मान्यता होगी। तो वो सामाजिक मान्यता कहाँ से आती है? परसेप्शन से आती है। परसेप्शन कैसे आएगी? हम बोलते हैं कि यार परसेप्शन इंडस्ट्री की गलत है, तो गलत कैसे है और किसने गलत की है? और अगेन आई फॉरगेट कि किसने बोला था, लेकिन सही बात वही है कि एक डायरेक्ट सेलर के अगेंस्ट 80 लाख डायरेक्ट सेलर खड़े हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि बाकी सारी कंपनी के लोग हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारे कोलैबोरेटर्स नहीं है। तो पहले, सबसे पहले हमें एज एन इंडस्ट्री इंटीग्रेट होना पड़ेगा, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडीज हो, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज आए या कुछ भी है, और फिर एक मास अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी हम सभी को मिलके। एजुकेशन मेरे हिसाब से इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है सर, और एजुकेशन के थ्रू हमने अब तो ऑनलाइन कोर्सेज MBA BBA स्टार्ट कर दिए हैं। शूली यूनिवर्सिटी इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन द एंटायर एशिया जिसने डायरेक्ट सेलिंग पे पहले कोर्सेज स्टार्ट किए थे, और आगे इसको और ज़्यादा लेके जाएंगे। मेरा एक बड़ा, हम बोलते हैं आई हैव अ ड्रीम, और मेरा एक ड्रीम बड़ा सिंपल है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सारी यूनिवर्सिटीज, सारे कॉलेजेस में डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाई जाएगी, और जिस दिन ये हो गया, उस दिन जो हमारी परसेप्शन है इंडस्ट्री की, वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि फिर हम एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड डायरेक्ट सेलर्स होंगे। थैंक यू पवन भाई। पवन भाई ने एक बात कही जो अच्छी चुप सी गई कि सामाजिक मान्यता में कि वो लड़की शादी कर रही है, ये लड़का कहता है मैं डायरेक्ट सेलर हूँ, तो उसकी शादी नहीं होती। ये अभी भी होता है क्या? ये 22 साल पहले मेरे साथ हुआ था, वैसे थोड़ा कम हुआ है सर, अब कम हो गया, थोड़ा कम हो गया सर, कम हो गया। शादी के बाद कोई फ्री नहीं होता भाजी। बट गुड वर्ड्स कमल जी, आई थिंक वर्थ पॉन्डरिंग फॉर। अब 2 लीडर्स है कंपनी में, और आपस में लड़ाई होगी, और कॉन्फ्लिक्ट तो कभी भी हो सकता है, ग्रुप है, या ऐसी कोई ट्रेनिंग है जिसके अंदर ईगो क्लैशेस आ गए, भाई इंग्लिश वाले ने हिंदी से बात कर ली, हिंदी वाले ने इंग्लिश से बात कर ली, तूने मेरा मैच कर लिया। अब ऐसी जो टेक्निकल ट्रेनिंग है जहां पे आप एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करते हो, क्या वो ट्रेनिंग ऑनलाइन मैनेज हो पाएंगी? दिस इज द क्वेश्चन शिव आई वांट टू आस्क यू। इज इट रियली पॉसिबल टू गेट इनटू दैट साइड ऑफ ट्रेनिंग जहां पे आप एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज कर पाओ? थैंक यू। इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। मैं इसको सबसे पहले सवाल से रेफर करते हुए ये बताना चाहूँगा कि मैं भी 2010 के पहले वाले बैच से आता हूँ, और जितनी भी मौलिक बातें हैं, सैद्धांतिक बातें हैं डायरेक्ट सेलिंग की, वो कभी बदल नहीं सकती है। टेक्नोलॉजी, AI कभी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता है।
हमें टेक्नोलॉजी का, एआई का इस्तेमाल करना आना चाहिए और हम इसके इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं, सबसे पहली बात। और अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम आउटडेट हो जाएंगे, जिस तरह से डायरेक्ट सेलर्स फेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की बात। सर, बात आती है कॉन्फ्लिक्ट की और ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग की, तो मैं बता देता हूं कि मेरे से एक बार ये सवाल पूछा गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सा अप्रोच चलेगा, इमोशनल अप्रोच चलेगा या प्रैक्टिकल अप्रोच चलेगा। तो मैंने कहा कि वी आर ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स हैं और ये ह्यूमन बेस्ड बिजनेस है, होम बेस्ड बिजनेस के साथ साथ ह्यूमन बेस्ड बिजनेस है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इमोशंस, और ये इमोशनल बींग्स का बिजनेस है। जैसे हम कहते हैं ना कि ह्यूमन बींग्स आर इमोशनल बींग्स, तो हमें दोनों चीज पैरेलली लेके चलनी पड़ेगी। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑनलाइन सॉल्व नहीं हो सकते हैं। कल कुछ ऐसी बातें थी जो मेरी टीम बोल रही थी, सर मैं व्हाट्सएप में उनको रिप्लाई कर देता हूं, तो आई सेड यू नीड टू कॉल बडी। अगर आप कॉल नहीं करोगे ना तो व्हाट्सएप में वो चीजें मिसकम्युनिकेट हो सकती हैं। तो व्हाट्सएप इज अ लाइक ऑनलाइन टूल जिसका हम यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, बट नॉट फॉर एवरीथिंग। तो जो ह्यूमन टच है, जो पर्सनल ट्रेनिंग है, जो फिजिकल ट्रेनिंग है, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव था, है और रहेगा। बट हमें ऑनलाइन प्रेजेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी नीड टू शो अप। जैसे हम कहते थे ना कि पहले हम एडवर्टीजमेंट करते थे, हम टीवी एड्स करते हैं, बैनर, होर्डिंग्स, ये सारे एडवर्टीजमेंट हम करते हैं। क्यों करते हैं? और यहाँ पे भी होर्डिंग्स में सारे नाम है, ये क्यों है? वी आर डूइंग मार्केटिंग, राइट? एंड देयर इज अ कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, लेकिन देयर इज अ अल्टरनेटिव वे इन द इंटरनेट where the cost of marketing has come down to zero. Yes. You can show up every day. Every day you can show up with your product, with your plan. हर दिन आप अपने प्रोडक्ट, प्लान, सर्विस को लेके you can show up to the now millions and billions of people in social media. तो you need to show up, you need to मतलब दोनों का एक बैलेंस लेके चलना चाहिए। Zoom वेबिनार्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मैं भी करता हूँ ट्रेनिंग के लिए। तो लेकिन अगर मैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हाँ, Zoom का उपयोग ये भी करना चाहिए कि हम रिपोर्ट्स लेने के लिए Zoom का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एक्चुअली अगर जो एक सही एनर्जी, ऊर्जा ट्रांसमिशन की बात आती है, मुझे लगता है कि ह्यूमन टच, फिजिकल टच का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हमसे ऐसा भी सवाल आता है राहुल साहब कि क्या एआई, क्या टेक्नोलॉजी कोचिंग इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगी, क्या कोच को, ट्रेनर को रिप्लेस करेगी? तो आई से नेवर, क्योंकि वो पर्सनल अप्रोच, वो कस्टमाइज सर्विस, वो पर्सनल टच के साथ कभी नहीं दे पाएंगे। सो दिस इज माय टेक। Thank you, Shiv. So the thought remains the same, कि knowledge is base and actions can change. You can pick up any technology. Question is, do it, take it one step forward to move ahead. With this, I would request all the gentlemen to have the final closing statement. I'll start with Deepak. Deepak ji, what do you summarize of the thing? देखिए, बदलते समय के साथ बदलना चाहिए, ओपन रहिए, जो जहाँ पे जैसा है उसके अनुसार आपको काम करना चाहिए, राइट? मेरी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है इस बिजनेस को लेके पिछले 16 सालों में, जहाँ नेटवर्क मार्केटर है वहाँ आपको होना, जहाँ पे लोग हैं वहाँ नेटवर्क मार्केटर को होना चाहिए। अगर आपके लोग ऑनलाइन हैं तो आपको ऑनलाइन होना चाहिए, आपके लोग आपको ऑफलाइन मिलते हैं तो आपको ऑफलाइन हो जाना चाहिए। लेकिन लड़ाई मत करिए इससे। तो आपकी सबसे बड़ी मैंने लाइफ में एक चीज देखी है, कई बार ना हमारी तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हो जाते हैं, और हम ना हमारी ईगो की वजह से, हमारी खुद की इनसिक्योरिटी की वजह से हम डरने लग जाते हैं और उसके बीच में आने लग जाते हैं, राइट? तो आप अपना माइंड ओपन करिए, तो फिर आप रास्ते खोजने लगेंगे किस चीज को कैसे यूज किया जाए। और अगर आप इस बात पे अड़ जाए, अब ये सवाल पूछना बंद कर दीजिए, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ट्रेनिंग ऐसी होगी, वैसी होगी, अब ये सब होगा, क्योंकि मार्केट में बाकी सब कंपनीज और बाकी सब इंडस्ट्री में सब कुछ चल रहा है, तो फिर आपको भी मार्केट के हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए। जितने भी बड़े लीडर्स हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री में पुराने हैं, तो आप स्मार्टली किस चीज को कैसे यूज किया जाए इस पे दिमाग लगाना शुरू करिए। इस पे नहीं कि ये चलेगा या ये नहीं चलेगा, या सिर्फ ये चलेगा या सिर्फ वो चलेगा, राइट? सो इफ यू कैन हैव दैट इंक्लूसिव काइंड ऑफ एन अप्रोच,
तो कमाल कर जाएंगे हम लोग।